हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जेकेपी स्टडी पॉइंट की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे इतिहास प्राचीन भारत का, और इसमें हम प्राचीन भारत में देखेंगे सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि आपका ऑप्शन ए ठीक है, राइट आंसर। परंतु इसमें देखा जाए तो कुछ विद्वानों ने 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व भी माना है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, मगर सिंधु घाटी का सभ्यता का काल पूर्ण रूप से मान्य आपका 2350 से 1750 ही माना जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता था तो आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? तो आद्य ऐतिहासिक का काल था या कांस्ययुगीन, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा नगर नियोजन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया? तो शहर, गांव और कस्बों, नगरों का निर्माण किया, और ये चारों तरफ से एक विस्तृत नगर का निर्माण किया, जो एक बहुत विकसित नगर सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में सिंधु घाटी की लिपि थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक। ऑप्शन बी भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी की लिपि थी। तो भाव चित्रात्मक कहते किसे हैं? तो भाव चित्रात्मक उसे कहते हैं जो उस सिंधु घाटी के लोग अपने मनोभाव या किसी चीज़ को देखकर शिलाओं, पत्थरों पर उसका चित्र अंकित करके उसके भाव को अंकित करते थे, उसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? शिकार करना, पशुपालन करना, आग जलाना, कृषि करना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग जलाने की विधि, वो आदि मानव दो पत्थर, चकमक, जिसे हम चकमक पत्थर कहते हैं, दोनों पत्थर को आपस में रगड़े, दोनों को घर्षण किए तो उसमें चिंगारी निकली, जिससे सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ और मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में हड़प्पा की खुदाई किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1921 में। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा की खुदाई कौन किया था?
तो आपका दया राम साहनी ने, दयाराम साहनी ने आपको हड़प्पा की खुदाई किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जनरल कनिंघम ने, जनरल मार्शल ने, चार्ल्स मैसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो आपका सही आंसर होगा जनरल कनिंघम, यानी कि आपका ऑप्शन ए जनरल कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था। निम्न में हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा आपका जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम राइट आंसर। जनरल कनिंघम राइट आंसर। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता को 2 बार सर्वेक्षण किया था, तो जनरल कनिंघम ने राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो इसमें ये क्वेश्चन गलती हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा जॉन मार्शल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, पिछले बार थोड़ी देर पहले गलती हो गया था ये मिस्टेक से, मगर इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था तो जनरल मार्शल ने। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जनरल मार्शल। निम्नलिखित में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किया था। निम्नलिखित में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा चार्ल्स मैसन। ऑप्शन डी चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज किया था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक पश्चिमी प्रस्थल है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी प्रस्थल था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी प्रस्थल कौन सा था? तो इसमें आपका सबसे पश्चिमी प्रस्थल था तो सूत्का गेडोर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी प्रस्थल था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 12,99,600। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल फैला हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के समुचित क्षेत्रफल का आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का
समुचित क्षेत्रफल का आकार था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के समुचित क्षेत्रफल क्या था? तो त्रिभुजाकार था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हीलर ने। ऑप्शन बी, व्हीलर ने राइट आंसर। व्हीलर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो व्यापार का प्रमुख जो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार यहीं लोथल से सर्वाधिक होती थी। ठीक है, जो लोथल ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी, सिंधु नदी राइट आंसर। सिंधु नदी के तट पर ही सिंधु नदी के तट पर ही मोहनजोदड़ो का बसेरा बसा हुआ था। ये सिंधुवासी जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर ही सर्वाधिक विकसित हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। निम्न में मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार। ठीक है, तो इसमें स्नानागार का लंबाई चौड़ाई क्या था आपका? तो स्नानागार का लंबाई चौड़ाई था 47.71 मीटर लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई आपका था 15.23 मीटर चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया। तो लंबाई आपका हो गया इसमें 47.71 मीटर लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ाई। ठीक है, स्नानागार की। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। तो इसमें आपका सबसे बड़ी इमारत कौन सी होगी? स्नानागार, बड़े भवन, अन्नागार, उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा तो अन्नागार। अन्नागार जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो अन्नागार। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में मेसोपोटामिया का अर्थ है। निम्न में मेसोपोटामिया का अर्थ है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही मेसोपोटामिया का सही अर्थ क्या होगा? तो दो नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होगा दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा काली रंग की चूड़िया। तो इसमें काली रंग की चूड़िया किसका शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा की, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। निम्न में सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा?
तो इसमें आपका सही आंसर होगा पीपल का। पीपल का जो वृक्ष है उसको सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। सॉरी, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी मातृ देवी का। इसमें सही राइट आंसर होगा आपका मातृ देवी का। सिंधु घाटी के लोगों ने यानी कि धरती की पूजा सर्वप्रथम की सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, जिसे हम मातृ देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। माफ़ कीजिए, कुछ मिस्टेक की वजह से गलती हो गई, मगर आपका सही आंसर होगा इसमें मातृ देवी। सिंधु घाटी के लोगों को ने पूजा की थी, तो मातृ देवी का ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था, तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष क्या होगा? पीपल। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? धौलावीरा। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो धौलावीरा, ऑप्शन डी राइट आंसर। लिपस्टिक काजल चार पहियों वाला गाड़ी का साक्ष्य मिला है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा चनहुदड़ों से लिपस्टिक काजल चार पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। चनहुदड़ों से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।